और अगर नंबर 2 पर आए, नायडू और नीतीश का साथ मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं, क्यों? 371 करोड़ का कौशल विकास से क्लीन चिट। वहीं पे फिर हम लोग आ गए। अब कौशल विकास योजना एक धब्बा था। वो कहते हैं ना, सफेद शर्ट पहने हैं और उसपे एक काला धब्बा लग गया है, तो उस शर्ट की अहमियत समाप्त हो जाती है। लोग शर्ट की तरफ नहीं देखते, उस काले धब्बे को देखते, क्योंकि वह बहुत क्लियर दिखाई देता है सफेद पर काला धब्बा। वैसे ही था चंद्रबाबू नायडू को। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के पास एक और भी बहुत बड़ी चुनौती है, जिस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आंध्र प्रदेश के अंदर अगर चंद्रबाबू नायडू की सत्ता आई है तो वह सत्ता बरकरार रह जाएगी, इस चीज की गारंटी नहीं है, अगर अपने वायदों में कामयाब नहीं निकले। वह आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटका से के बीच में है, ट्रायंगुलर है इस तरह से, वी के अंदर है, और थोड़ा सा महाराष्ट्र लगता है। इस बीच तेलंगाना में जो छूट है और जो कर्नाटका में है, और आंध्रा के लोग कर्नाटका और हैदराबाद से जो ताल्लुकात रखते हैं आना जाना, और वो बॉर्डर क्रॉस करते ही उनको, महिलाओं को बस फ्री, ये सब की सेवाएं जो मिलने लगती हैं, वह चंद्रबाबू नायडू को कचोट रही है। अब वह सारे चीज लागू करने के लिए चंद्रबाबू नायडू को पैसे चाहिए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू वह चीज करे न करे, लेकिन जो मैनिफेस्टो में दिया हुआ है चंद्रबाबू नायडू ने, उस मैनिफेस्टो को उन्हें पूरा करना है। और कहा जाता है और देखा गया है आज तक कि वह मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यह चीज हम लोगों ने बड़ी बारीकी से देखी है। जब आंध्र तेलंगाना एक साथ था और वह सीएम थे, उस वक्त से देख रहे हैं। हाईटेक सिटी बनाने वाले तेलंगाना का वह चंद्रबाबू नायडू है, और एशिया का सबसे नंबर 1 सिटी, हाईटेक सिटी हैदराबाद है। यह कार्य चंद्रबाबू नायडू ने किया था, किसी और ने नहीं। और नरेंद्र मोदी 10 साल की सत्ता में डिजिटल इंडिया बनाते बनाते एक सिटी तक नहीं बना पाए, वह चंद्रबाबू नायडू। और अब वह राजधानी आंध्रा का बनाने के लिए तत्पर हो चले हैं। तो कार्य करने में बहुत महानता है उनके अंदर, गंभीरता भी है, इस चीज से इंकार नहीं किया। उस नियत पर तो खोट उनके नहीं है, यह तय है। और वह भी जानते हैं कि सत्ता में आए, अगर सत्ता फिर चली गई तो जगन मोहन रेड्डी नहीं छोड़ेंगे, दोनों पेज फंसे हुए। इस बीच उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम वर्ग के लिए दिया था आंध्रा में, वह बहुत अहम है, और उसी एरिया के बदौलत चंद्रबाबू नायडू सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, अन्यथा जगन मोहन रेड्डी हावी हो जाते। पूरा मुस्लिम वर्ग, दलित वर्ग, SC/ST वर्ग, ओबीसी एकजुट होता हुआ नजर आया था। फ्लड वोटर जो होते हैं, जो हवा के रुख को देख करके इधर उधर जाते हैं, वह एकजुटता दिखाते हुए चंद्रबाबू नायडू की तरफ आए। क्यों? कि चंद्रबाबू नायडू ने रोजगार की भी बात कही, राजधानी बनाने की बात कही। राजधानी बनाने से बहुत से रोजगार निकलेंगे वहां पर। और दूसरी चीज, मुस्लिम वर्ग को 4% का आरक्षण, जिसकी लड़ाई थी, और उधर ही भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के आरक्षण को छीन रही है, उन्हीं को सता रही है, डरा रही है, मारपीट कर रही है। और उधर चंद्रबाबू नायडू 4% आरक्षण देने की बात कहे। 4% हुआ आरक्षण नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी भारी पड़ेगा, क्योंकि वह गठबंधन में है। और 5,000 रुपया मदरसे को मेंटेनेंस का चार्ज, और 10,000 रुपया मस्जिद में मौलवी नमाज अदा कराने वाले को सैलरी, और 1,00,000 रुपया जो हज यात्री जाते हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग जो हज करने के लिए जाते हैं, जैसे हम लोग 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं तो वह हज को जाते हैं, तो उनके हज के लिए 1,00,000 रुपए की आर्थिक मदद। ऐसे में नरेंद्र मोदी के साथ कैसे बनेगी, यह बहुत बड़ी चीज है। और उसमें बाधा आ रहा था, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की लगाम मोदी के हाथ थी, क्योंकि 371 करोड़ कौशल विकास योजना के तहत उनके ऊपर आरोप था, और वह जेल भी गए थे। अब जब क्लीन चिट मिल गई है, तो अब
खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है। अब वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जो जेपीसी के अभी 2 दिन पहले बैठक हुई थी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे को कुछ बोला भारतीय जनता पार्टी ने के नेता ने, तो सब भड़क गए कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप इधर उधर की बात मत कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। जगदंबिका पाल अध्यक्ष हैं जेपीसी के, और वहां भारतीय जनता पार्टी का मंत्रा चल रहा है, और यह मंत्रा गठबंधन को मंजूर नहीं था। ऐसे में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जो जेपीसी की बैठक है, भाजपा किसी भी कीमत पर पास कराना चाहती है। वह इसी का एक तार था गिरिराज सिंह का बिहार में यात्रा निकालना। अब खनन पड़ गया है। अब उधर नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया, मैं समर्थन नहीं करूंगा। उधर चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया, मैं समर्थन नहीं करूंगा। भाजपा की हिम्मत नहीं कि कर ले, और बैठक में बहुत बवाल हो गया। यह चीज निकल गई, और अब चंद्रबाबू नायडू का जो रुख और तेवर होगा, और अब जो आएंगे, जो मोदी ठेंगा दिखा करके भेज रहे थे, तो मोदी ने ठेंगा दिखाया तो वह घंटा थमा देंगे मोदी के हाथ में। या मैं नहीं कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय के वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा का यह कहना है कि चंद्रबाबू नायडू को झेल पाना मोदी के बूते की बात नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के सामने मोदी को झेल पाना बूते की बात नहीं है। और यशवंत सिन्हा वह है जिनके सामने राजनीति शुरू की है नरेंद्र मोदी ने। इस हालात में नरेंद्र मोदी हैं, और यह नीतीश नायडू की जोड़ी कितनी धमाल मचाएगी और कितनी इन्हें दो कौड़ी की बना देगी, यह आने वाला समय बताएगा। सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड इनके हाथ से जाने दीजिए, यह जो ऑक्सीजन मिला है ना, सारे ऑक्सीजन धरे के धरे रह जाएंगे, और वह ऑक्सीजन भी शक के दायरे में है, क्योंकि रिकाउंटिंग के मामले को सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं कर सकता। दोबारा चुनाव कराने के मामले को खारिज किया है, इसमें सत्यता है, लेकिन रिकाउंटिंग जो करना है, 20 सीटों पर अगर 90 से 99% बैटरी चार्जेबल पाई गई, इस बात का सबूत है कि वह जरूर कुछ बात है।